2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका। सभी पार्टियां अपने अपने तौर पर अपने अपने प्रयास करना शुरू की हैं। सीधी जिले में आज जन जागरण अभियान के तहत घर वापसी ऐसे कार्यकर्ताओं की जो कभी कांग्रेस में थे लेकिन छोड़कर पुनः भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, ऐसे लोगों के स्वागत के लिए आज आयोजित किया गया था कार्यक्रम। आइए इस संबंध में एक बड़ा चेहरा बिंदी का कहें, सीधी जिले का कहें, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुआ। आइए हम उनसे बात करते हैं किन कारणों से, आखिर क्या वजह रही कि सत्ता को छोड़कर, सत्ता जहां जिस ओर चारों ओर लोग दौड़ते हैं, जो सत्तासीन की ओर, उसको छोड़कर आखिर में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, क्या वजह रही है? ज्ञानेंद्र जी, आज आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, क्या कारण रहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मेरे लिए राजनीति केवल सेवा का माध्यम है। पहले भी थी, आज भी है, और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आगे भी उतना ही रहे। मैं भाजपा में रह के वर्तमान जो नेता हैं उनके माध्यम से मैं जन सेवा नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं कोई न कोई अड़चनें इसलिए आती थी कि अगर इसके कहने पर हम कोई काम कर देंगे तो कोई व्यक्ति इससे जुड़ जाएगा, हमसे दूर हो जाएगा। जब हम कोई मदद नहीं कर पा रहे थे तो मेरे इस कुर्ता पहनने का कोई अर्थ नहीं था, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है और भाजपा को छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि आप उनके बड़े नज़दीकी रहे हो, फिर ये फ्रैक्शन क्यों? लेकिन नज़दीकी का कोई ऐसा मामला नहीं था, दल में था, दल के वो नेता थे, पार्टी ने उनको टिकट दिया था, तो पार्टी में होने के कारण मैं जहाँ भी रहता हूँ कार्यकर्ता के रूप में अच्छा बेहतर प्रयास करने का करता हूँ, मैंने किया। नज़दीकी का कोई और दूसरा कारण नहीं था, कुछ हमको उनसे मिलता नहीं था जो उनके लोगों ने बीच बीच में कई बातें फैलाई है कि उनको शुरुआत में विधायक जी ने अपने निधि से और कई तरह से ऑब्लाइज करने की कोशिश किया था, लेकिन वो उनके किसी व्यक्ति को काटने का प्रयास किया, जिसकी वजह से यह स्थिति उत्पन्न हुई। और आपको नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं एक ऐसा कार्यकर्ता हूँ, ये विधायक जी को भी मालूम है और उनके पीए साहब को भी मालूम है। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो विधायक निधि के लिए मुझसे प्रस्ताव मांगा गया था, तो मैं मना कर दिया था कि मुझे विधायक निधि के कोई काम नहीं करने हैं, क्योंकि जब मैं विधायक निधि का काम करके अपना घर चलाने लगूंगा तो जो छोटे कार्यकर्ता वो क्या करेंगे। इसलिए मैं आरोप लगाना उनका काम है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो चलते रहो वाली स्थिति में हूँ, चराई बेती उसमें लगा हूँ, और ये जो यूथ है वो हमारी ताकत है, उनके दम पे मैं आज खड़ा हूँ। आप राजनीति में महत्वाकांक्षा एक बड़ी बात होती है, आम बात है। आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, किन मुद्दों को लेकर राजनीति? महत्वाकांक्षा हमारी केवल सेवा करने की है, और राजनीति सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है, क्योंकि राजनीति कोई भी व्यक्ति जब जनप्रतिनिधि बन के आता है तो उसको कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त होता है सेवा करने का। तो मुझे भी इच्छा है कि मैं सशक्त माध्यम के माध्यम से लोगों की सेवा कर पाऊँ। ये ऊपर वाले के हाथ में है। सशक्त माध्यम क्या होगा? वो सशक्त माध्यम मैंने तय किया है। कभी भी मुझे अगर जनप्रतिनिधि बन के चुनाव लड़ के जनप्रतिनिधि बनना होगा तो या तो विधानसभा लड़ूंगा या तो लोकसभा लड़ूंगा, इससे नीचे मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना। आम चर्चा का विषय है कि सीधी विधानसभा एक तरह से रिक्त हो रहा है। ऐसे समय में बिल्कुल रिक्त नहीं है। सीधी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी सीधी बिल्कुल रिक्त नहीं है। सीधी में कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े कार्यकर्ताओं की जो लंबे समय से काम कर रहे हैं उनकी भरमार है। मैं अभी केवल कार्यकर्ता के रूप में 2023 तक काम करना चाहता हूँ। इसके बाद नेता और दल जो तय करेंगे वो मैं करूँगा। ओके, थैंक यू। तो ये थे ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री, जिनका कहना है कि वो यहाँ पर अब सिर्फ सेवक के रूप में काम करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में रहकर वो छटपटाहट महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें निस्वार्थ रूप से काम करने नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। लेकिन उनका कहना है कि मेरी महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन वह महत्वाकांक्षा कब पूर्ण होगी यह तो ईश्वर ही जाने।